नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज की हॉरर स्टोरी में। आज जो दोस्तों मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो दोस्तों भूतों की बारात की कहानी है। दोस्तों जो ये कहानी है एक पारस नाम के लड़के के साथ घटी थी। पारस एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वह अपने छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था। यानी कि जो बात है दोस्तों ये आज से लगभग 4 साल पहले यानी 2020 के आसपास की है दोस्तों। 2020 में जो है जनवरी के आसपास की, ठीक है दोस्तों। तो जो एक पारस था वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम दोस्तों था वो था सहारनपुर। सहारनपुर दोस्तों था वहाँ का गांव का नाम। उस गांव में वो रहता था पारस, और वो छोटा सा शहर था। तो वहाँ पे जो जनरेटर ऑपरेटर था वो पारस रहता था, मतलब उस गाँव का जो था वहाँ पे जो काम करता था। इसलिए हर शादी में जो शहर वाले होते थे, जो कि नियर बाय में एक शहर पड़ता था, तो पारस को ही बुलाया करते थे। एक रात जब पारस एक शादी से अपना काम ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली ज़मीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। पारस ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार मतलब इतना रात हो गया, कौन किसकी बारात वहाँ से जा रही, मतलब उसे एक देखी कि मतलब बारात वहाँ से गुजर रही है। जैसे ही पारस नदी के पास गया तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उस नदी के पास से एक बारात जा रही थी और बाराती बहुत ही ज़्यादा खुश थे, नाच गा रहे थे। लेकिन हैरानी तो उसे जब हुई जब उसने देखा सारे बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे कि ना जाने कितने सालों पहले से मरे हुए हो। किसी की स्किन सड़ी हुई थी, तो किसी की आंखें नहीं थी, तो किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था। ऐसे ऐसे जो बारात का दूल्हा था वो सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा था। पारस ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली ज़मीन धंस गई। वह ज़मीन जिस पर दूल्हा खड़ा था, देखते ही देखते पारस की चीख निकल गई और जो है सभी बारातियों का ध्यान पारस की ओर चला गया। ज़मीन धंसने की वजह से जो दूल्हा था बारात का, वो तो नीचे ज़मीन में नदी में गिर चुका था दोस्तों। लेकिन जो बाकी के भूतिया बाराती थे वो दूल्हे को बचाने के लिए आगे बढ़े, तो ज़मीन और दर्जा धंसती चली गई। जैसे जैसे ज़मीन धंसी वैसे वैसे सारे बाराती लोग उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर हो चुका था और यह सब देखकर पारस बहुत ज़्यादा डर गया था। और जैसे ही वहाँ से भागने लग गया, उसका शरीर पूरी तरीके से मतलब मान लो एक फ्रीज हो गया। उसका वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन वहाँ से वो हिल नहीं पा रहा था। तभी पारस को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वह पारस से कहने लगी, भाई साहब हमारी मदद करो, हम सबके पति मर गए हैं, मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। यह बोलते ही वह औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आंख बिल्कुल लाल हो गई थी। उसकी आंखों में देखते देखते पारस उसके बस में आ गया। धीरे धीरे वह नदी की ओर जाने लग गया। तभी सभी भूतियाँ औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पारस नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई मनोज आ गया और मनोज ने उसके ऊपर एक राख जैसी चीज़ डाल दी। जैसे ही वह राख पारस के सर पर पड़ी तो पारस वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लग गया। तब तक वह सारी औरतें जो थी वहाँ से गायब हो चुकी थी। पारस का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही पारस की दादी उसके पास आकर बैठी तो उसने उसे बताया कि जब वह 6 साल की थी तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी के पास से गुजरते हैं, वह ना जाने कितने लोगों ने उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। इसीलिए वहाँ के लोग रात में नदी का रास्ता नहीं लेते। उस नदी के पास कोई नहीं गुजरता रात के समय। पारस के बड़े भाई ने दादी को पहले ही बता दिया था कि पारस के लौटने वाले रास्ते के बीच में वह नदी पड़ेगी, इसलिए उसकी दादी ने पारस को बचाने के लिए उसके भाई को पहले ही वहाँ भेज दिया था। उस दिन के बाद पारस उस नदी के आसपास भी कभी नहीं भटका। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, घंटी का आइकन दबा के, ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और बाकी अभी के लिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।